हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है अष्टमी और अष्टमी का आप सबको ढेर सारे शुभकामनाएं। माता रानी सबको खुश रखे, खुशहाल रखें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएँ। जिनको जो ज़रूरत है माता रानी सबको पूरा करे। तो मैं यहाँ देखिए अष्टमी का तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैं 108 दिया जलाती हूँ अष्टमी को। वो भी टाइमिंग रहता है, संधि पूजा बोलते हैं एक्चुअली उसको। तो संधि पूजा आप किस किस ने करते हैं बताइएगा। कभी रात में गिरता है, कभी सुबह गिरता है, मतलब इसका टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है कितना बजे। तो आज टाइमिंग था 3:30 से 4:30 से कुछ था, मतलब 3:45 बजे तक। तो देखिए मैं यहाँ पे दिया तो मैं मिट्टी का जलाती थी, घर तरफ तो मिट्टी का मिल जाता था इजीली। 108 दिया जलाती थी, बहुत सारा हो जाता था उसके लिए, तो टाइम भी बहुत लगते थे। लेकिन यहाँ पे मिट्टी का भी दिया बड़ा वाला नहीं मिला, पिछले साल मिल गया था। तो यहाँ पे ज़्यादातर है नहीं कुम्हार जहाँ मिट्टी का मिलता, तो सिर्फ एक ही मतलब बड़ा लेती थी, उसी में 108 का रुई के बात ही। तो ये मेरे पास कच्चा सूता था, उसका मैं की हूँ 108 बनाई हूँ। तो आप किसी को भी 108 कर सकते हैं। यहाँ पे खोइंछा देना रहता है माता को। तो देखिए मैं 5 बार खोइंछा दूंगी। और ये संधि पूजा इसलिए करते हैं, बोलते हैं महिषासुर है ना, उनके सहयोगी चंड मुंड माता पे प्रहार किया था पीछे से। तो माँ गुस्से से उनका तीसरा रूप नेत्र खुल गया था, वो माता बिल्कुल नीला पड़ गई थी। उसी समय माँ का तीसरा रूप मतलब चामुंडा के नाम से अवतार ली। वही चामुंडा देवी का अभी संधि माता पूजा होता है। और माँ ने उस चामुंडा बनकर बिना मतलब चंड मुंड का प्रहार किया और उनको मारा। उसी समय से संधि पूजा होता है फ्रेंड्स। तो मैं तो इतना ही जानती हूँ, आप लोग बताइएगा। तो मैं तो मतलब बंगाल में बहुत ही अच्छे से संधि पूजा होता है। आप अगर 108 दिया चाहे 108 कमल का फूल माँ को भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं श्रृंगार का सामान अपने लिए भी रखूँगी माँ को, और ये ब्राह्मण को मैं देती हूँ, क्योंकि सारा खुद नहीं रखती हूँ। चूड़ी वगैरह है तो 6 रख लेती हूँ, 6 ब्राह्मण को। कुछ फल है, पैसा है, हल्दी दूभी ये सब चढ़ाती हूँ खोइंछा में जो पड़ता है। और यहाँ पर जैसे मतलब सुबह में तो मेरा पूजा हो गया था, लेकिन इस समय भी मैं जब संधि पूजा होता है ना, धूप अगरबत्ती दीप से मैं सबको मतलब उस समय पूजा करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, 108 दिया जलता है। और मैं चुन्नी भी ओढ़ ली हूँ, क्योंकि ये अलग पूजा होता है संधि पूजा। तो कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा। तो आप लोग किसने करते वो भी बताइएगा। और यहाँ पर देखिए पूजा मेरा हो गया, मैं दिखा दूँगी। और इसमें मैं मतलब धूप में सब मतलब डालती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, गूगल लुआन डाल के, और उसको धूप दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे माँ मतलब अच्छा देर जले थे। अगर रुआ का जलाती थी ना बाती तो तुरंत जल जाते थे, तो ये बहुत देर जले थे कच्चा सूता, क्योंकि पतला होते हैं। और इसको देखिए मैं अपना अचवनी कर ले रही हूँ, पानी डाल रही हूँ, माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि उसको समृद्धि सुख समृद्धि दीजिएगा मेरे घर में। माँ देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं उनके पास जो खोइंछा दी हूँ माँ को। तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। बोलिए जय माता जी। सबको सुख समृद्धि, सबकी खुशियाँ में खुशहाली दे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं अभी मेरी माता रानी का पूजा हो गया है। और ये मैं की हूँ खोइंछा भरी हूँ अष्टमी का पूजा, क्योंकि मैं हर साल करती हूँ अष्टमी। और ये टाइमिंग रहता है 3 बज के कुछ मिनट से था। और मुझे नहीं मालूम, मेरी मम्मी लोग सब मतलब उधर बंगाल में तो बहुत वो संधि पूजा वगैरह बहुत अच्छे से ढोल नगाड़े के साथ होते हैं। तो उन्हीं लोग मुझे टाइमिंग बताई, तो मैं वहीं से की हूँ फ्रेंड्स। तो टाइम पे मैं दिया जला दी। पूजा आप कभी भी कर सकते हो, मतलब कितना भी टाइम ले सकते हो। तो देखिए मैं इधर दिया 108 बाती का जलाई हूँ, और इधर मैं खोइंछा भर दी हूँ। माँ चामुंडा देवी का पूजा होता है, क्योंकि सो फ्रेंड्स आज जाना है मुझे मंदिर अभी। और अभी टाइम हो गया है, देख सकते हैं 4:15 हो गया है। 4:04 बजे तक ही था। तो उससे पहले मैं अपना पूजा नारियल आज चढ़ाई हूँ, क्योंकि आज नारियल वैसे भी फूटता भी है, उनका आज प्रसाद भी है भोग में नारियल। तो चलिए फिर अब मंदिर जाऊँगी, दुर्गा माँ का मंदिर है। तो मैं आज तक तो मैं घर से नहीं गई थी, बंद कर देखती हूँ, सोच रही हूँ मंदिर भी जाने का है। अब नहीं कोई है तो जाना ही पड़ेगा। तो ये मैं अपनी चुन्नी ओढ़ ली हूँ शादी का। तो चलिए फ्रेंड्स, बोलिए जय माता जी। आप किस किस में संधि पूजा करते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग। और मैं तो करती हूँ इसमें सर श्रृंगार का जो भी है चढ़ाती हूँ। और बस ये पूजा हो गया, अब शाम को आरती करूँगी, क्योंकि आरती तो नहीं करूँगी अभी। और ये मेरी बेटी जा रही है अष्टमी, कोई अष्टमी हाँ कोई सप्तमी को भी खिला देता है। तो स्टेशन पे जा रही है कन्या भोजन खाने।
तो इसका तबीयत भी ठीक नहीं रहा, देख रहे हैं कितनी पतली हो गई, फीवर आ रहा है इसको। तो वो सैंडल वगैरह पहनकर अपने पापा इसके जा रहे हैं पहुंचाने। और ये शाम का क्लिप है फ्रेंड्स। मैं बताई कि मुझे कन्या लोग के लिए कुछ लेना भी था, गिफ्ट वगैरह, तो वो लेने भी आई हूँ। और 1-2 मंदिर था तो वो भी मैं सोची दर्शन कर लूँ, क्योंकि मैं तो पूरा दिन 9 दिन नहीं निकली, तो मैं सोची नहीं निकलूँगी। लेकिन अगला बार मैं की थी दर्शन, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी तो सो ही रहती थी, तो सुबह में उठ के जल्दी से 4 बजे आ जाती थी। लेकिन इस बार वो बड़ी हो गई है ना, तो रोने लगती है, नींद खुल जाता है उसका। तो मैं इसके पापा बोले बड़ी है, मतलब छोड़ के न जाना अच्छा नहीं है। तो देखिए मार्केट में ही मंदिर है माँ का, और ये कितना अच्छा से डेकोरेट किया है, बिल्कुल गुफा जैसा बना हुआ है। यहाँ पे तो पंडाल बिहार जैसा नहीं होता है, जैसे कि हम लोग बिहार में तो सब 9वीं 7वीं से ही मतलब चालू हो जाता है भी घूमना। और बंगाल में भी मेरी बहन लोग तो सब लोग गई है, लेकिन हम लोग का यही है, मतलब जहाँ पे हैं। मैं तो पूजा में ही व्यस्त रहती हूँ, घूमने कहाँ जाऊँगी, दीप वगैरह छोड़कर अखंड ज्योत जलता है तो ऐसे भी यहाँ पर तो मैं नहीं है जाती। लेकिन माँ का दर्शन मतलब लगता है कि चलो दुर्गा माँ को जाना चाहिए, जो भी हैं काली दुर्गा माँ जिनको भी, मतलब यहाँ देखिए गुफा जैसा बना हुआ है। तो मैं नहीं गई, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी गए हैं दोनों अंदर से। और मैं ये नदी है गोदावरी नदी, इसी से पार होकर मैं दूसरे मंदिर जहाँ मैं हर साल जाती हूँ वो है। तो सो फैमिली देखिए ये मंदिर आ गए हैं, और यहाँ पे फूल माला जो भी है ले लेते हैं। और यहाँ बहुत भीड़ रहता है, यहाँ मेला टाइप की भी लगा रहता है। और यहाँ पे मतलब लाइन में लगना था, जेंट्स अलग लेडीज़ अलग। तो देखिए माँ का रूप, माँ तो बिल्कुल अलग दिख रही थी, लग रहा था कि माँ को देखते ही रहूँ, क्योंकि नवरात्रा में माँ का भी रूप बहुत ही अलग दिखता है, लगता है कि वो कितनी खुश हैं। और जैसे ही नवमी ख़त्म होता है तो एकदम अजीब सूना सूना पूरा घर लगता है, माँ चली जाती हैं तो। और यहाँ पे कितना लंबा लाइन है देख सकते हैं, आधा घंटा करीब लग गया था। जेंट्स का अलग था, लेडीज़ का अलग था। तो हम लोग खड़ा हुए, और प्रसाद वगैरह सब मौसी लोग रहती हैं वहाँ पे खड़ा, तो उन्हीं लोग चढ़ाती हैं। यहाँ के जेंट्स नहीं रहते हैं माँ के मतलब मंदिर में। और ये बिल्कुल नहीं लिए ना, खाली मैया हवन भी चल रहा था, ले लिए ना क्लिप हवन कर लेते हैं नौमी को भी, जिनको घर में नहीं कराना है ना तो क्लिप लेने के लिए सोच रहे थे। हवन समाधि तो मिल ही रहा था यहाँ पे, अब डाल सकते हैं। और मेला टाइप का था, तो मेरी बेटी कुछ ली है अपने लिए। और देखिए यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी बहुत ही मिल रहा था। नारियल भी अंदर में नहीं फोड़ते हैं, बाहर में एक पत्थर रखा हुआ रहता है, वहीं पे फोड़ना रहता है। तो सो फैमिली ये देखिए चढ़ाने के लिए देते हैं फूल वाले भैया, पता नहीं क्या रहता है, कुछ तो रहता है माँ को चढ़ाने के लिए, हम तो नहीं पहचानती। बेलपत्र भी नहीं था माँ को, तो अलग कुछ था। और यहाँ पे चढ़ाकर माँ को प्रसादी वगैरह है। देखिए माँ का रूप, यहाँ पे बहुत लंबा लाइन था, बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो मंदिर में आने के बाद अलग ही सुकून मिलता है। मैं पहला बार 9 दिन में निकली हूँ, क्योंकि कुछ भी रहता था तो मेरे हस्बैंड ले आते थे, लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मुझे जाना चाहिए मंदिर, इस बार नहीं जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं हस्बैंड को रात को ही बोली, शाम का आरती वगैरह घर का करके ही आई हूँ, क्योंकि फिर वो लेट हो जाता ना। तो सच में आते आते मुझे 9 बज गया था। और दूसरे दिन वो हवन भी करना था, तो उसके लिए भी पंडित जी बोले थे कि जल्दी ही आने के लिए, 8 बजे आ जाएंगे। तो मतलब फिर घर पे जाके फिर खाना बनाना इनके लिए। फिर मैं तो कुछ भी नहीं बनाई, सिर्फ दूध 1 गिलास पी ली बस। देखिए मौसी लोग हैं, और बहुत ही अच्छे से मतलब माँ का रूप दिख रहा होंगे। तो बोलिए जय माता जी, सबकी मुरादें पूरी करे। और यहाँ पे देखिए हवन बताइए ना कि जो देते हैं, जिनको मतलब हवन का डालना है, मतलब हवन आहुति वो डाल देते हैं। बहुत ही बड़ा हवन चल रहा था। और यहाँ पे मेरी बेटी को झूला वगैरह लगा हुआ था, ज़्यादा तो नहीं था, जैसे छोटा मोटा सिर्फ ऐसे 1-2-4 था, तो यहाँ पे उसको झूला दी। और ये है कुछ ली है वो, क्योंकि बच्चे तो मेला में आते हैं तो कुछ तो लेने के लिए तो रहता ही है। क्योंकि हम लोग को भी याद आ गया कि हम लोग मेला जाते थे, तो मतलब दर्शन करने से ज़्यादा लगता था कि क्या लूँगी, ऐसा अभी भी लगता है, मेले में कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। और यहाँ पर देखिए वो नारियल फोड़ रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, तो मैं तो नारियल नहीं फोड़ी, क्योंकि फिर 3 नारियल हो जाता है, घर में 2 रखी हूँ माता के, तो ये माता तो हर जगह एक ही हैं, तो मैं अष्टमी को तो नारियल चढ़ाती हूँ। तो फिर मैं सिर्फ प्रसाद चढ़ाई थी। माँ को बोली माँ अगर मेरा मतलब जो भी है, जिसको मन्नत है वो पूरा कर दें। माँ को साड़ी वगैरह जो भी है, चुन्नी सब चढ़ाते हैं, मैं भी आपको अच्छे से पूजा करूँगी अगले साल तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ धाम पर के कुछ भी लेना अच्छा रहता है, चूड़ी बिंदी सिंदूर जो भी है। तो मैं भी चूड़ी ले ली हूँ और आ गई हूँ ये घर जाने का। और यहाँ पे देखिए मार्केट है, बिल्कुल सुनसान हो गया, क्योंकि 9 बजे मार्केट पूरा बंद हो गया है। हम लोग तरफ तो अभी मेला वगैरह बहुत ही रात भर चलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
तो मंदिर में है भीड़ जैसे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ लाने गए हैं रिफाइंड और वो सब आटा, मतलब आटा तो है ही घर पे, लेकिन वो आटा से मैं कन्याओं को नहीं खिलाती हूँ क्योंकि मैं अलग से लाई हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।